A very cheerful good morning to all of you, my dear students. This is the new chapter we are going to move on today. And this is a poem written by James Kirkup. Beta, in this poem, No Men Are Foreign. This is a Beehive poem. And in this poem, we are going to read a lot about what is whenever we see something, we always think कि ये किसका है, ठीक है, who the thing belongs to. ये सबसे पहले हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है. ये इस चैप्टर इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा आंसर है. You know, like for example, whenever we are in a public place, तो like we are having a bag, bottle या कुछ भी है हमारे पास, तो whenever somebody other touches it or somebody pushes it, तो हम लोग हमेशा कहते हैं it's mine, ठीक है, ये मेरा है. This is not mine, this does not belong to me, this belongs to me. ये मेरा है, ये मेरा नहीं है. तो ये मेरा जो वर्ड है, मैं, ये एक बहुत बड़ा हमारे साथ प्रॉब्लम है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको इसको बहुत ही लॉन्ग टर्म में बात करूं, बहुत ही ब्रॉड टर्म में बात करूं, तो ऑथर के हिसाब से ये जो माई है ये बहुत ही ब्रॉड होना चाहिए. लाइक फॉर एग्जाम्पल कि आप पूरे अर्थ को अपना मानिए, पूरे कंट्री को अपना मानिए, पूरे स्टेट को अपना मानिए, पूरे सिटी को अपना मानिए, फिर पूरे लोकेलिटी को अपना मानिए, अपने घर को अपना मानिए. और जिस तरह आप अपने घर को और अपने बेडरूम को और अपने लिविंग प्लेस को और अपने टेबल चेयर को आप अपना मानते हैं, उसी तरह से आप एक तरह से मूव करते जाइए और पूरे वर्ल्ड को आप अपना मानिए, पूरे अर्थ को अपना मानिए. तो एक इसी ये जो एक बहुत बड़ा प्राउड फीलिंग हमारे अंदर माई वाली फीलिंग आती है, ये उसी का बहुत बड़ा आंसर है बेटा ये चैप्टर पूरा. तो देयर इज़ मच टू रीड अबाउट इन दिस चैप्टर, सो वी विल मूव ऑन इन द चैप्टर एंड देन वी विल रीड कि इसमें क्या दिया हुआ है. ओके, तो पहले हम लोग ये जो ग्रे बॉक्स है हम लोग के सामने, ये जो ऊपर दिया हुआ है जस्ट बिलो द हेडिंग, वो हम लोग पढ़ लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है. हैव यू एवर थॉट of some people as strange or other countries as foreign? We have many ways of thinking other people as different from us as them. They may belong to a different country or speak a different language. In this poem, however, the poet reminds us of many ways in which we all are same, for we all are humans. देखो, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये जो माई वाला कैटेगरी है, ये हम लोगों के लिए बहुत प्राइड फीलिंग है और हम लोगों ने इसको बहुत छोटा करके रखा हुआ है. मेरी जो चीज़ है वो बहुत ही हम लोगों ने अपने एरिया को जो है वो एकदम कॉन्साइज कर लिया है, आप ये कह सकते हैं. अब बस इतना समझिए कि चैप्टर बेटा बहुत ही सिंपल सा है कि हम लोग के माइंड में ये जो माई वाली फीलिंग है ये बहुत ही कॉन्साइज वे में है, मतलब बहुत ही कम चीज़ों को हम अपना मानते हैं, बहुत ही, और दूसरों की चीज़ें हमारे हिसाब से जो दूसरों की चीज़ें हैं वो अगर कुछ ख़राब भी हो रही तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता. तो ये ऑथर कह रहा है कि अपनी जो ये प्राइड फीलिंग है, माई वाली फीलिंग है, उसको थोड़ा बढ़ाइए, मतलब इसका रेंज थोड़ा सा एक्सप्लोर करिए और एक्सपैंड करिए, ताकि आपकी सिर्फ आपकी अपनी चीज़ आपकी ना रहे, आप सब चीज़ों को अपना मानिए. अब अपना मानने का ये मतलब नहीं है कि जाइए अपने फ्रेंड से उसका बैग ले लीजिए, उसकी बॉटल ले लीजिए या उसके पैसे ले लीजिए कि ये तो मेरे हैं, ये तो मेरे हैं. अब आप ये नहीं करोगे, ठीक है. तो आप क्या करो, मतलब यहाँ पे करने के लिए क्या किया गया है, ये आपको बताया इसलिए गया है सो दैट कि यू कैन केयर इन टर्म्स ऑफ लाइक यू आर केयरिंग फॉर योर थिंग. आपको केयर के सेंस में बोला गया, ये नहीं कि आप उस पर जाके अपना राइट दिखाइए कि नहीं दिस इज़ माइन, ये ऐसा कुछ नहीं ऑथर ने करने को कहा है. ऑथर कह रहा है कि आप जिस तरीके से केयर अपनी चीज़ों की करते हैं वैसे ही आपको सबकी केयर करनी चाहिए, ठीक है. ये बहुत ही सिंपल एंड शॉर्ट सा जो मैसेज है मैंने आपको वो दिया है इस पोएम से. अब जैसे कि देखिए ऊपर जो ग्रे बॉक्स है उसमें ही लिखा हुआ है बेटा कि क्या आपने कभी देखा है किसी कंट्री को स्ट्रेंज, किसी पीपल को स्ट्रेंज या किसी कंट्री को फॉरेन? हम लोग बहुत तरीक़ों से अपने आप को दूसरों से अलग साबित करने में लगे रहते हैं,
ठीक है, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, लाइक वी आर, अगर कोई फेयर है तो कोई डल कलर है, कोई हाइटेड है तो कोई शॉर्ट हाइट है, कोई रिलीजन वाइज हम लोगों का डिफरेंस है, कास्ट वाइज डिफरेंस है, फिर उसके बाद से जेंडर वाइज डिफरेंस है, फिर वाइट एंड ब्लैक में डिफरेंस है, फिर उसके बाद से कलर कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्प्लेक्शन डिफरेंस है, देन हाइट डिफरेंस है, देन ऑब्वियसली ईच वन ऑफ हैज़ डिफरेंट फेस, तो यूनिकनेस वहाँ अपने आप में है। ठीक है, किसी की लाइक हेयर स्टाइल कैसी है, किसी की हेयर स्टाइल कैसी है, किसी के लॉन्ग हेयर से, किसी के शॉर्ट हेयर से। तो यहाँ पे बहुत सारे वेज हैं जिसमें हम ये प्रूव कर सकते हैं, वी कैन प्रूव कि वी आर डिफरेंट। बट ऑथर वॉन्ट्स टू टेल, लाइक सॉरी बेटा, पोएट वॉन्ट्स टू टेल कि इन विच वेज वी आर सेम। आप अपने आप को अलग मत साबित करने पे तुले रहिए। द पोएट वॉन्ट्स टू कन्वे अ मैसेज कि आप डिफरेंट तो कितने वे में हैं, दिस यू कैन ईजिली रिकॉग्नाइज। लेकिन हम सबको क्या करना चाहिए, हम सबको ये देखना चाहिए कि हम लोग सेम कितने वेज में हैं। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल दिया हो बेटा, of many ways in which we are same, like belong to a same country, speak a same language। ठीक है, तो ये हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसे कुछ कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि हम लोग किस किस मामले में सेम हैं। लाइक अगर आप ये देख रहे हैं फॉर एग्जांपल कि लाइक वी आर डिफरेंट इन फॉर्म, इन टर्म्स ऑफ इन जेंडर, इन टर्म्स ऑफ फेस कॉम्प्लेक्शन, इन टर्म्स ऑफ हाइट, तो आप ये देखिए कि हम लोग सेम किस मामले में। वी ऑल आर ह्यूमंस, we all are breathing, we all are eating, we all are moving। तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग, एंड वी ऑल आर लिविंग ऑन अर्थ, ऑफ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। तो हम लोग कॉमन भी तो किसी ना किसी तरीके से हैं। तो वो जो कॉमन है वो हम लोगों को यहाँ पे पता लगाना है। ठीक है, ये पोएम पूरी उसी कॉमन चीज़ों के बारे में है कि हम लोग किन किन तरीक़ों से कॉमन हैं। तो लेट्स रीड द फर्स्ट पैराग्राफ बेटा, देखते हैं क्या दिया हुआ है, एंड इसी तरीके से हम लोग मूव करेंगे। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें हम लोग कॉमन हैं, शायद हम लोग उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं बिकॉज वी थिंक कि वी ऑल आर यूजुअल, हम लोग सब ये तो करना ही है, ये तो होता ही है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको लिख के बताई गई हैं। तो लेट्स रीड एंड फाइंड आउट क्या दिया हुआ है। रिमेंबर, नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्री इज फॉरेन, beneath all uniforms a single body breathes like ours, the land our brothers walk upon is earth like this in which we all shall lie। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, याद रखिए, रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज एंड नो कंट्री इज फॉरेन, देयर इज नो मैन, देयर इज नो पर्सन। यहाँ पे मैन का मतलब है बेटा ओनली, नॉट मेल पर्सन। ठीक है, यहाँ पे मैन का मतलब है पीपल। ठीक है, ह्यूमन बींग से रिलेशन है यहाँ पे। इफ़ यू हैव अ डाउट प्लीज़, अगर आपके पास बुक हो तो वहाँ पे लिख लीजिएगा। यहाँ पे जो मैन का मतलब है, मैन मतलब ये नहीं कि सिर्फ ओनली मेल्स वी आर टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे मैन का मतलब है, रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन, मतलब नो ह्यूमन बींग इज फॉरेन। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, मतलब नो ह्यूमन बींग इज स्ट्रेंज। ओके, एंड नो कंट्री इज़ फॉरेन, नो कंट्रीज इज़ फॉरेन, मतलब कोई कंट्री ऐसी नहीं है जो कि फॉरेनर। फॉरेन का मतलब क्या होता है, द प्लेस यू डोंट नो, द प्लेस यू हैव नॉट विजिटेड टू, बट यू हैव विजिटेड अर्थ एटलीस्ट। हम ये तो कह सकते हैं ना कि वो प्लेस कॉमन किस तरीके से है, वो प्लेस कॉमन इस तरीके से है क्योंकि वो भी प्लेस अर्थ पे है और हम भी जिस प्लेस पे हैं वो भी अर्थ पे ही है। तो एटलीस्ट एक कॉमनैलिटी तो है ना हमारे बीच, तो हमें कॉमन निकालना चाहिए, ना कि डिफरेंसेस निकालने चाहिए कि वो तो इतनी ब्यूटीफुल प्लेस है, हम तो इतने बुरे प्लेस पे हैं, वो तो इतनी अच्छी प्लेस है, हम तो इतने वी आर नॉट ऑन अ वेरी गुड प्लेस। तो हम लोग ये नहीं कर सकते। वी हैव टू लाइक सेट आउट द कॉमन थिंग्स विच वी आर डीलिंग विथ इन द होल लाइफ। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, रिमेंबर देयर इज नो मैन दैट इज स्ट्रेंज, मतलब कोई भी मैन ऐसा नहीं है जिसको हम नहीं जानते हैं, सबको हम जानते हैं, कोई स्ट्रेंज पर्सन यहाँ नहीं है। बिकॉज अब किस तरीके से कोई स्ट्रेंज नहीं है वो सब आपको बताया जाएगा अभी, तो डोंट वरी फॉर दैट। ठीक है, एंड नो कंट्री इज फॉरेन, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स
अब यहाँ लिखा हुआ है बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, मतलब कि बीनीथ ऑल द दैट इज द क्लोथ्स, जो हम लोग यूनिफॉर्म पहने हुए हैं, क्लोथ्स पहने हुए हैं हम लोगों ने, बीनीथ अंडर दैट a single body breathes. That means कि there is a single system of body that is breathing. That means कि we all have the same process of body regulation. We all have circulation process, we all have digestion process, we all have respiratory system. तो everybody is dealing with the same processes. यहाँ पे वो मतलब है, ठीक है. Like ours, the land our brothers walk upon. जैसे कि यहाँ पे अब फिर ब्रदर्स से यहाँ मतलब है बेटा, यहाँ पे ब्रदर मतलब अपने भाइयों से मतलब नहीं है. प्लीज़ आप इसको नोट कर लीजिए कहीं पे यहाँ, क्योंकि कहीं लिखा नहीं हुआ बेटा, एंड यू विल गेट कंफ्यूज्ड. यहाँ पे ब्रदर्स का मतलब अपने कोई सगे भाई बहनों से नहीं है. यहाँ ब्रदर्स मतलब खुद को छोड़कर कोई भी पर्सन, वो ब्रदर ही है हमारा, ठीक है. तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जैसे कि हम जिस अर्थ पे वॉक कर रहे हैं, वैसे ही हमारे जो दूसरे भाई बहन, लाइक हमने अगर वो प्लेज आपने पढ़ी होगी, तो ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कहते हैं ना. तो ऑल इंडियंस ऑब्वियसली, जब यहाँ पे इंडिया की बात ही नहीं हो रही, यहाँ तो वर्ल्ड की बात हो रही है. यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिस तरह से जैसे हम चल रहे हैं, जैसे हम जिस लैंड पे हैं, वैसे ही उसी तरह के लैंड पे हमारे ब्रदर्स भी वॉक करते हैं, जो कि अर्थ पे ही है. तो हाउ वी आर डिफरेंट? वी आर नॉट डिफरेंट. हम लोग कोई अलग नहीं है, हम लोग सब लोग सेम है. मे बी बेटा इट इज़ पॉसिबल कि अ पर्सन इज लिविंग इन साउथ अफ्रीका, अ पर्सन इज लिविंग इन सिंगापुर, अ पर्सन इज लिविंग इन मलेशिया, अ पर्सन इज लिविंग इन पेरिस. तो आप कहेंगे कि मैम पेरिस में जो रह रहा है ही इज़ मोर लकी, ही इज़ लकीयर बिकॉज ही इज़ लिविंग इन पेरिस एंड पेरिस इज सच अ ब्यूटिफुल प्लेस एंड दिस एंड दैट. तो बेटा बट वी हैव टू फाइंड सिमिलैरिटीज़. तो एटलीस्ट वी आर लिविंग ऑन अर्थ. तो ये तो सिमिलैरिटी है ना, और आपको यही यहाँ पे गेस आउट करनी है कि हम लोगों में सिमिलैरिटी क्या क्या है. आप लोग डिफरेंसेस तो बहुत ईजिली निकाल लेते हैं, लेकिन हम लोग सिमिलैरिटीज नहीं निकाल पाते हैं. तो यहाँ पे पोएट हम लोगों की वही हेल्प कर रहा है सिमिलैरिटीज निकालने में. ओके, सो देखिए लिखा हुआ है लाइक आवर्स द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लाई. मतलब जिस तरह से हम लैंड पे चल रहे हैं, वैसे ही हमारे ब्रदर्स जिस भी लैंड पे चल रहे हैं, जहाँ भी किसी भी एरिया में हैं, किसी भी टाइप के लैंड पे चल रहे हैं, बट एटलीस्ट दैट लैंड इज लाइक अर्थ, एटलीस्ट दैट लैंड इज अर्थ ओनली इन विच वी ऑल आर लिविंग, इन विच वी ऑल शैल लाई. ठीक है, तो यहाँ पे वो बेसिकली वो ये बताने की कोशिश कर रहा है इन दीज 4 लाइन्स बेटा. द शॉर्ट समरी ऑफ दीज 4 लाइन्स इज कि देयर इज नो मैन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अस. वी शुड नॉट कंसिडर कि वो अलग पर्सन है, वो उसका भाई है, एंड देन क्योंकि जैसे ही यहाँ पे आप एक पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखिएगा. जैसे ही हम लोग ये सोचने की कोशिश करते हैं कि दैट इज हिज ब्रदर, दैट इज हर सिस्टर, वो उसकी बहन है, वो उसका भाई है, वो उसके फादर हैं, वो उसकी मदर है, हमसे क्या मतलब. जहाँ पे हमने ये सोचा, वहीं पे कहीं ना कहीं हम नेगेटिविटी की तरफ बढ़ जाते हैं कि उसकी मदर है, हमसे क्या मतलब, जो होना होगा होगा. उसके फादर हैं, मे बी लॉस हो रहा तो हो जाए, हमसे क्या मतलब. तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट हमारे अंदर आ जाता है, उसी पॉइंट से जिस पॉइंट से हम लोग ने ये चीज़ सोचा होता है. तो बस यहाँ पे ओवरऑल बेटा आपको ऑथर यही बताने की कोशिश कर रहा है कि कोई पर्सन दूसरा नहीं है, कोई कंट्रीज अलग नहीं है. हम सब के क्लोथ्स के अंदर जो बॉडी रेगुलेशन मूव कर रहा है, वो सब कुछ सेम है. all are going through respiratory process, all are going through circulation motion, all are going through breathing, and everybody is eating food, everybody needs food. तो यहाँ पे सब कुछ सेम हो रहा है. जिस तरह के लैंड पे हम चल रहे हैं, चाहे कोई और पर्सन कहीं और लैंड पे हो, बट वो अर्थ पे ही है अल्टीमेटली. तो हम इस तरीके से सेव हैं. ठीक है, तो ओवरऑल आपको 4 लाइन से पोएट यही बताने की कोशिश कर रहा है बेटा. पोएम थोड़ी सी एक डीप सेंस मीनिंग लेकर है, बट आई थिंक इट्स वेरी ब्यूटिफुल पोएम इफ़ यू रीड इट, इफ़ यू लर्न इट, एंड इफ़ यू अंडरस्टैंड इट. अगर आप इसको थोड़ा सा ब्रॉड माइंड करके पढ़ेंगे ना, तो ये बहुत अच्छी पोएम है.
तो जस्ट प्लीज रीड दैट बेटा, एंड इन दीज 4 लाइन्स एंड इन दैट ग्रे बॉक्स लाइन, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझसे पूछिए. ओके, थैंक यू क्लास.